नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज अपने बात करेंगे राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्वायरमेंट बोर्ड जब यानी इसकी जो भर्ती है 6/10/2023 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कितनी पोस्टों पे किया गया है और कौन कौन से विभाग से हैं, अलग अलग पोस्टें हैं और राजफेड के द्वारा जयपुर से प्रकाशित किया गया ये अलग अलग पोस्टें और कॉमर्स वालों के लिए भी है और जो ग्रेजुएट पास है उनके लिए भी पोस्टें हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और कल पशु परिचारक भर्ती का जो 6/10 को ही उसका ही नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके अंदर 5,900 कुछ पोस्टें हैं। तो अगर उस वीडियो को अगर नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। 10th पास के लिए वो बहुत ही बड़ी भर्ती है, तो वो नेक्स्ट ईयर होने वाली है। और ये भर्ती है जो नेक्स्ट ईयर ना होके इसी साल होगी। और कब होगी इसके बारे में, एज लिमिट के बारे में और पोस्टों के बारे में बात करेंगे। पोस्टें कम है, हालांकि पोस्टें नहीं है पर गवर्नमेंट भर्ती है, यानी नोटिफिकेशन इसका जारी हो चुका है। तो आज अपने बात करें सिर्फ और सिर्फ ये पोस्टें हैं। इसमें टोटल 49 पोस्ट आप देख सकते हो। अकाउंट्स ऑफिसर की 2 पोस्टें हैं, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर की 1 पोस्ट है, प्रोग्रामर की 1 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की 1 पोस्ट है, 4 पोस्टें हैं। जनरल की असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल की 11 पोस्ट है, जूनियर अकाउंटेंट की 11 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की 12 पोस्ट है, ऑपरेटर की एनिमलियम न्यूट्रिशन की 2 पोस्ट है, फिटर की 2 पोस्ट है, इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट की 2 पोस्ट, टोटल मिला के कुल 49 पोस्ट है। तो इनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है डायरेक्ट उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि लगभग सभी भर्तियों के अंदर जो अपनी फॉर्म अप्लाई करने का तरीका है वो लगभग सेम है। तो वो ना बात करके डायरेक्ट अपने चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पे और सिलेबस पे, इसके सिलेबस क्या रहेगा और जो किस में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और फॉर्म कब से शुरू हो रही है ये और बात करनी है। तो 18/10 ये दे सकते हो। 18/10 यानी 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये आप दे सकते हो। अब अपने पोस्ट डायरेक्ट ना बता के आपको चलते हैं डायरेक्ट भी इसका एग्ज़ाम पैटर्न। पोस्टें मैंने बता दी, आप देख लेना। इसके लिंक है जो टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। मैथ साइंस वायर राकेश सर पे आप सर्च कर सकते हो। SSO के अंदर जिसने एक बार OTR रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब डायरेक्ट अपनी बात करेंगे सिलेबस और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए ईच पोस्ट के लिए, यानी प्रत्येक पोस्ट के लिए क्या रहेगा, प्रत्येक पोस्ट के लिए क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला है अकाउंट्स ऑफिसर यानी लेखाधिकारी। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स के साथ डिग्री चाहिए और फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए। पार्ट इसके जो क्वेश्चन है 100 नंबरों के, पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड है। पार्ट ए 80 नंबर का कॉमर्स से संबंधित है, पार्ट बी राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित है, यानी राजस्थान का जितना भी सामान्य ज्ञान है, आर्ट एंड कल्चर, खनिज संपदा, भूगोल, राजस्थान का जो राज्य व्यवस्था है सब कुछ आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पोस्ट बात करें एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर पशु पोषण अधिकारी। इसके अंदर MBSc यानी एनिमल न्यूट्रिशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी उनसे लॉ या फिर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, लॉ की जिसकी लॉ की हुई है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। या ये जो MBSc कोर्स है ये किया हुआ। तो पार्ट ए और पार्ट बी में ये भी 100 नंबरों का है। पार्ट ए आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन में दे देंगे, उसमें टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। बी नंबर पार्ट बी 20 अंक का होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान और राज्य व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन। जूनियर असिस्टेंट ये देखो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, ये लगभग सभी भर सकते हैं, यानी जिसके पास RSCIT डिप्लोमा है और ग्रेजुएशन पास है वो इसको पोस्ट को भर सकता है। आप देख सकते हो पार्ट ए के अंदर 80 नंबर का है और पार्ट बी 20 नंबर का है। पार्ट ए के अंदर इंग्लिश आएगी और मैथ आएगी, बेसिक और रीजनिंग आएगी। ये पार्ट ए के अंदर है और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर। ये पार्ट ए के 80 नंबर का होगा, पार्ट बी ओनली 20 अंकों का होगा। सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का क्या होगा इसमें सामान्य ज्ञान। तो ये सभी भर्तियों में लगभग सामान्य ज्ञान तो सेम ही होता है। अब जो लेटेस्ट जो आप सोच रहे हो अभी करंट का जो पर्सन है अपने राजस्थान में जो ज़िले वगैरह बन रहे हैं तो इसका क्या करें। तो अब जितनी भी भर्तियां हैं अभी तक जब तक NCERT की ऑथेंटिक बुक नहीं आ जाती तब तक एग्ज़ाम जो करवाए जाएंगे तो उससे पहले जो एग्ज़ाम होंगे ऑथेंटिक बुक आने से तो वो पहले वाली बुकों में से ही आएंगे। और करंट से संबंधित करंट की बुक पढ़ो आप डायरेक्ट, यानी करंट जो पढ़ लेगा उसके लिए करंट से प्रश्न उठेंगे। वैसे नहीं है कि आपकी जो ज़िले के अंदर जो स्लूम्बर है ऐसे वगैरह चेंज हो गए, यानी जो मतलब जिस प्रकार जो भी मतलब डाटा चेंज हुआ, जब तक NCERT बुक नहीं आएगी या ऑथेंटिक बुक नहीं आएगी तब तक अपने नहीं मान सकते कि पर्सन जो है उन नए पर्सन पुट करेंगे, वो पहले वाले पर्सन ही आएंगे। तो ये पशु
ये देखते हैं ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन का, इसमें ITI डिप्लोमा फीटर के अंदर चाहिए। तो इसके अंदर आप देख सकते हो पार्ट ए है 80 और पार्ट बी सामान्य ज्ञान वो सेम है, पार्ट बी सेम है सभी में। और 5 नंबर फीटर की पोस्ट है, यही फीटर के अंदर ट्रेड के अंदर ये पार्ट ए इसका 80 नंबर का होगा। और पार्ट बी आप देख सकते हो राजस्थान के जीके से संबंधित है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर जनरल सहायक प्रबंधक सामान्य पोस्ट है, इसके अंदर MBA की होनी चाहिए या लॉ होनी चाहिए किसी की। तो पार्ट ए 80 नंबर, पार्ट बी के अंदर तो कोई सेम राजस्थान का जो करंट जीके है, करंट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो पार्ट ए इसका जो MBA से संबंधित पार्ट होगा वो आप देख लेना। तो लास्ट है जो 7 नंबर पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल सहायक प्रबंधन। तो BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए या ला की होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो पार्ट ए और BSc 20 में डिवाइड है। तो ये बी के अंदर तो वही राजस्थान जी के। जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाकार, इसके अंदर बैचलर डिग्री कॉमर्स के अंदर मांगी गई या ला होनी चाहिए। तो ये देख सकते हो A और B पार्ट। इसके बाद प्रोग्रामर का जो BTech या MSc इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस या MCA फ्रॉम यूनिवर्सिटी या ला की होना चाहिए इंडिया में। तो आप देख सकते हो A और B वो सेम है। इसके अंदर और भी MTech की होना चाहिए, MBA के अंदर होना चाहिए। इसके बाद अपनी बात करेंगे इंफॉर्मेटिव असिस्टेंट सूचना सहायक, इसके अंदर ग्रेजुएट हो, हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर इसके अंदर मांगा गया कंप्यूटर साइंस के अंदर ग्रेजुएट की हो या फिर जो भी पॉलिटेक्निक पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 ईयर का डिप्लोमा होता है वो इंजीनियरिंग वाला वो किया है तो वो भी चल जाएगा। पार्ट ए और BSc 20 में डिवाइड है। इसके अंदर और भी है देख सकते हो, मेन तो वही था बता दिया। इसके अंदर और एक और मांगा गया ये तो स्पीड होनी चाहिए 20 वर्ड पर मिनट टाइपिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ 20 वर्ड पर मिनट। तो वही सेम है, चार मल्टीप्लाई ऑप्शन होंगे और फॉर एवरी करेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी अवार्डेड। और दूज कैंडिडेट हैव ऑब्टेन्ड एटलीस्ट यानी 33% मार्क्स इसमें मांगे गए पास होने के लिए। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग का देखते हैं भी है या नहीं। करेक्ट आंसर विल बी अवार्डेड एवरी करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर नेगेटिव देखते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नीचे देयर का है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। और ओबीसी जो नॉन क्रीमिलियर्स हैं उनका 3 साल का जो जाति प्रमाण पत्र है वो पुराना चल सकता है। ये पहले वाली भर्ती में बता दिया गया, ये आगे आप इसमें डायरेक्ट देख सकते हो किस पोस्ट में कौन सी चाहिए। और ये CET बेस नहीं है, ये बिना CET के होने वाली भर्ती है। एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर होनी चाहिए। 1 जनवरी 2024 को हाईएस्ट 44 साल मांगी गई है। और ये भी ध्यान रखो इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना, कम पोस्ट है मत देखना, अपने को एक पोस्ट चाहिए चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। आप अगर एलिजिबल हो भरने के लिए तो आप फॉर्म जरूर भरना, कॉमर्स वाले तो ज़रूर भरना भाई। उसके अलावा जिस पोस्ट में अपने एलिजिबल हैं तो सभी अप्लाई करना जो करना चाहते हैं। अब अपने इसका हो गया एग्ज़ाम पैटर्न और सब। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जो अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीगंगानगर, उदयपुर ये 9 ही हैं, 9 ही जिले बनाए गए हैं। तो ये पे लेवल देख सकते हैं अकाउंटेंट ऑफिसर का लेवल 14 पे। पेमेंट्स इन प्रोबेशन पीरियड के अंदर देख लो कितनी मिलेगी 39,300, यानी ये आप देख लो सारा डिटेल जो आपके सामने है भी किस में कितना है। लेवल 5 में भी है, लेवल 11 है, लेवल 12 है, लेवल 14 है, सारी की सारी पोस्टों में अलग अलग है। तो आप देख आवेदन आपको सबको पता है। तो यही थी जानकारी कि आपके लिए ये भर्ती और निकल गई है। जब तक आचार संहिता ना लगे तब तक और पोस्टें भी आपको मिलेगी और भी रिक्वायरमेंट आने वाली हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे।